मतलब आप कोई खेल खेलते? मैं रेसलिंग करता रहा हूँ। अच्छा, रेसलिंग करता रहा हूँ मैं काफ़ी अर्सा, कॉलेज में भी बॉक्सिंग, रेसलिंग। अगर आप ये हमें न भी बताते तो हम ये गेस कर सकते थे कि पैसा ये फरमाइए कि आप किस तरह से आए इस शोबे में? आपके वाले साहब तो थे और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे। ये मैंने वैसे किसी को बताया नहीं भाईजान, या मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे डैडी जर्नलिस्ट। हमारे शो में बेशुमार लोग बहुत सारी बातें किसी को नहीं बताते, हमें बताते हैं और कभी कभी जाते हुए कह जाते हैं कि मैंने आपको बता दिया मगर इसे काट दीजिएगा। मेरे डैडी जर्नलिस्ट थे, हमने शुरू से डैडी जर्नलिस्ट देखे हैं, सहाफ़ी वही थे। तो घर में कोई पैसों की रवानी नहीं थी, वाइट कॉलर थे, पैसे वैसे नहीं कमाते थे। हमेशा मतलब हैंड टू माउथ वाला सिस्टम रहा कि पैसे नहीं, गाड़ी बाइक नहीं ले सके, मेरे दोस्तों के पास बाइक है, हम बाइक नहीं ले सके, साइकिल बड़ी लेट आई। तो मैं अपनी अम्मी को कहता मैं कभी भी ना ये जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा, कुछ भी बन जाऊंगा, मैं परचून की दुकान खोलूंगा, मैं ये जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा। अम्मी मेरी जो हंसती थी, कहती ठीक है, और कोई अम्मी मेरी डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इस तरह की चीजों में। पापा मेरे का शौक था कि ये डॉक्टर बने, मैं वो डॉक्टर कभी नहीं बन सका। और मैं नफरत करता था उस वक्त कि मैं जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा, मैं कब कुछ हो जाएगा। फिर वो ऐसा हुआ कि लड़की हमारी जिंदगी में आई। असल में आप बात मुकम्मल कीजिएगा, आपके वालिद जिस दौर के सहाफ़ी थे ना, चूंकि मीडिया में इतना पैसा ओवरऑल नहीं आया था, पैसे मतलब लिफाफा नहीं है ओवरऑल मीडिया में, यानी कि चैनल्स नहीं आए थे, ये नहीं आया था, जायज़ पैसा जो है ना वो भी नहीं आया था। तो 90-95% सहाफ़ी जो थे उनके पास ऐसी एक सादा बाइक होती थी, बाइक जैसे आपके वाले बाइक। इसीलिए मैंने सवाल पूछा भी था, उसके बावजूद भी आप इस तरफ आए। प्लीज, तो वो लड़की आई, लड़की तो बच्चे थे, तो खातून आए, उसने कहा शादी करनी है, हमने कहा ठीक है कर लेगी शादी। तो रिश्ता जब मैं खुद ही चला गया उसके घर, अपने कजन को लेके, अम्मी को बताया नहीं कि मैं अपना रिश्ता देखने जा रहा हूँ। उसके अम्मी ने बुलाया रिश्ता, उनको रिश्ता पसंद आ गया, वो बाहर से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी पसंद है लड़का, करता क्या? आप करता तो कुछ भी नहीं था। मैं कहा पापा का बहुत अच्छा काम है, मैं उससे कमाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, तो तुम्हें तो नौकरी करनी पड़ेगी। फिर मैं अपने पापा के पीछे पड़ गया, मैं कहा नौकरी करवा दें कहीं पे। आपको भी पसंद आ गई थी? जी मुझे, उन्हीं को मैं पसंद, दोनों पसंद थे ना एक दूसरे को। कॉलेज में देख रहे थे का नाम आंदा थे, चेहरे ही खेल। कॉलेज में थी, उनसे शादी नहीं हुई मेरी। मैंने आपसे पहले बताया जैसी ब्रेक होगी ना, भाई मैंने कैसे कह दिया, प्लीज काट दीजिएगा, करने वाला नहीं है। मेरी बीवी को पता है ये बात, तो वो सुन भी नहीं होगी। तो वो फिर जब वो पता गए, मतलब थोड़ी होता है कि उसको सारे जहान में भी फैला दिया जाए। मैं तो कुछ छुपा हुआ नहीं है भाई, मैं अपनी चीज को छुपाता नहीं हूँ। मेरी अम्मी को मेरे से इतराज है कि लुको लिया कर, चीज़ा नहीं दसी थी। आइंदा के बाद बेगम को इतराज हुआ करेगा। तो वो खातून ने कहा कि, उसकी अम्मी ने कहा कि तू घर जमाई बन जा। वो फिर गैरत एकदम जागी, मैं कहा नहीं घर जमाई नहीं बनेंगे, बट्टा ना मुंडा हुए थे। मैं कहा नहीं, मैं कहा नौकरी करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा चलो नौकरी कर लो। मैं 2-4 नौकरियों पे हाथ मारे, नई बात बनी। तो एक अखबार आया था नया, डेली द पोस्ट। तो मैंने पापा को कहा, अब मैं सोचा कि यार क्या, उसमें पता चला पैसे मिल रहे हैं मेरे कुछ क्लास वालों, कुछ क्लास वालों उसमें चले गए, इंटर्न चले गए, इंटर्नशिप पे पैसे मिल रहे थे 7000। मैं कहा यार ये तो करना चाहिए, पैसे तो आ रहे हैं ना, मैं कह तो सकता हूँ कि मैं नौकरी पे हूँ। तो मैंने पापा को कहा, उन्होंने कहा तू तो साफी बनना नहीं सी, तू क्यों कह रहे हैं। फिर उनको मैंने बताया कि स्टोरी जो उनसी डिफिकल्ट हो रही है। तो ये जब मैं डैडी को बताया था, अम्मी को भी सारा कुछ बताया था कि मैं इस तरह लड़की पसंद है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है नौकरी कर लो। मैं नौकरी करने गया, मुझे नौकरी इतनी पसंद आई और उनको मैं पसंद आया कि मैं इंटर्नशिप पे गया था। उन्होंने मुझे 2 महीने के बाद रेगुलर कर दिया, मैं एडिटर तक गया। जब नौकरी करना शुरू हुआ, लिखना शुरू हुआ, वो इतना मजा आया कि नौकरी में हम आगे चले गए और लड़की छूट गई। तो फिर हम काम करते रह गए, फिर आज आपके सामने। और ये वो वाकया है जो कि आपकी बेगम को पता है और सारे पता है, जितने मेरे मुआशके रहे हैं सब पता है। बता देता हूँ कितने मुआशके रहे, अब तो याद भी नहीं है मुझे। क्या भाई की पता करें तुम्हें? मेरा क्या होता, कोई आपसे प्यार करे ना, क्या मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरा दिल नहीं करता कि उसको मतलब मोड़े। कोई आपसे प्यार करे बड़ा मुश्किल होता है ना किसी को। देखो मेरी बात सुनो, माँ जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप कोई मुझसे प्यार करता है तो मैं उससे रिटर्न में, अगर मुझे 1% करता है तो मैं 10% उससे प्यार करता हूँ।
तो ये मैंने पढ़ा भी है कि मेरे बड़ों ने बताया, बुजुर्गों ने बताया कि अल्लाह ताला भी आपसे ऐसे ही प्यार करता है। आप उसकी तरफ एक कदम जाते हैं, वो चल के आपकी तरफ आता है। आप दौड़ के चल के जाते हैं, वो दौड़ के आता है। तो मैं भी ये आदत रखना चाहता हूँ कि लोगों से प्यार करना चाहिए। आप किसी का क्या कर लेंगे भाईजान, टेम्परेरी सी जिंदगी है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहना है, तो अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, नफरत शफरत से नहीं, दूर रहना चाहिए। और बेगम को बता देते हैं सब बातें क्या कि प्यार करता हूँ, हाँ उसको बता देता हूँ, फिर वो बहुत लड़ती है, फिर अब थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है। अच्छा लड़ती हैं तो क्या कहती हैं? पहले तो बहुत ज्यादा लड़ती थी शुरू। आपकी हरकतें ऐसी हैं अब आगे उसका लड़ना थोड़ा कम हो गया, वो मुझसे पूछती है हाँ उनकी है, मैं कहता कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है सब ठीक है। जी कुड़ी अमेरिका के जहाज से बह के कह रही थी मेरे मामू का है। रेदा आपने नहीं कभी बास्केटबॉल या कोई बैडमिंटन, कोई टेनिस, कोई टेबल टेनिस, कोई क्रिकेट, कोई हॉकी, कोई गेम नहीं खेली कभी? नहीं वैसे मैं खुद भी नेशनल प्लेयर रही हूँ, मैंने खुद भी बास्केटबॉल खेला है। अच्छा नहीं वो सही कह रही है, वो खेलती है बास्केटबॉल माशाल्लाह जान में। फजर जी तो बॉल फेंकती हैं तो बास्केट में जाता है ना, इन एडी जोर दी सटे सीधा इहदे घर ही डिगा जा बॉल डिगी इहदे घर। अच्छा अगो इहदी सहेली खड़ी सी, अच्छा उन्हें कैच की, वो भी माशाल्लाह जोर आवर सी, उन्हें अपने घर छड़ दी अगो दी सहेली खड़ी सच है तो बिल्ली भी 7 घर छड़ दी, मैंने बॉल ते पहुंचा दे। अच्छा भट्ट साहब अभी भी आप अंदरूनी लाहौर में ही मुकीम? जी ऐसे तो बात सुनाए ना यार। अच्छा वो जो आप बात कर रहे थे ना कि आप टीवी पे हम इस तरह बात नहीं करते, या टीवी पे हम थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं चीजों को, या पॉडकास्ट वाली जो आप बात कर रहे थे कि इस तरह के पर्सनैलिटी, क्या कहना है क्या नहीं कहना, फैमिलीज ने देखा। भाई थोड़े पे बैठे हो ना तो मल्लेदार गुजर रहे होते हैं ना, तो वो कह जाते हैं और बाटो की कीता सी तू, फिर वो कोई कह दे बट जा यार तू वो सानू बिस्त कराया, तो फिर आपके साथ ना सिर्फ माँ बाप की इज्जत नहीं, पूरे महल्ले की इज्जत चल रही होती है। वो पूरा महल्ला उस तरह देख रहा होता है ना कि सानू बिस्ती कराया तू छाड़ सु। तो फिर जब आपको इस तरह ओन करते हैं ना लोग, स्पेशली शहर के, तो वो आपके ऊपर बड़ी कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है कि मैंने क्या करना है। हालांकि महल्ले में तो हम बड़े धुंध होते हैं ना कि वो तेह लांगे ऐसी थी तैसी, लेकिन जब इस तरह की जगह पे चले जाते हैं जहां आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां धीमे हो जाते हैं क्योंकि फिर पता चलता है कि यार आपके लिए तो धीमा होना मुश्किल काम होता होगा बहुत ज्यादा। अच्छा फाइनली आपने पकड़ ली वो बात, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है मुझे ना, मतलब एकदम सिचुएशन खराब हो जाता है, एडा कद काट हो गए तो वैसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं। गाय पहलवान से कहानी मंसूब सी हमें ना खाड़े में सुनाया करते थे हमारा खलीफा, वो कहता था कि गामा पहलवान जा रहा है। गामा पहलवान वो था कि जो जिन तक को डाल लेता था, मशहूर था, द्यो डाले ने, बड़े बड़े द्यो डाले ने। तो गामा पहलवान जा रहा तो ना आगे एक नशई था, उसने पत्थर मारा, वो पत्थर से सर फट गया। गामा पहलवान घर आ गया, पट्टी चुने की कहता नशई ने मैनू मारिया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ ਕਿ ਗਾਮੇ ਨੇ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਮੇ ਨੂੰ सूट नहीं करता। वाह 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 गामा द ग्रेट। यार बट साहब देखें ये होता है कैरेक्टर, जब ये तकसीम हुई है तो दोनों तरफ के मामलात ख़राब हुए, बहुत कुछ हुआ उस ज़माने में, और एक हिंदू फैमिली थी जो कि गामा साहब की गली में रहती। जी ऐसे ही है। भलाई बात है, नफरतें बढ़ जाती हैं, समझ में नहीं आती किसने क्या किया, तो लोग अपने बदले के लिए भी निकल पड़ते हैं। तो गामा साहब उस फैमिली के लिए आगे आके खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर तारीख ये बताती है कि मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है कि फिर उन्होंने अपने फंड से उनको बहुत इज्जत के साथ और फिर बॉर्डर तक पहुंचाया और उनकी। जी ऐसे ही है। तो ये लोग थे, ये लोग